अब यहाँ नहीं हो पाएगी तो खुले में कर लेना, जो भी होगा जैसा देखा जाएगा, हर संभव का हाँ, जो भी जैसे होगा। हमारा फोन जाए, पानी बरसे, हम लोग निकल ही नहीं पाए। ये जब लगी उधर से ऐसे आया, ये पूरा वहाँ तक लेके चला गया। एक उनके यहाँ बेटी की शादी भी 28 अभी हाँ, वो 28 को हो गया, साइकिलें जल गई। ये सब फतेह करे। इंजन ये है, एक इंजन इधर है, ये परिवार है। शादी इसी घर में है ना दीदी? नहीं नहीं नहीं, वो पीछे अभी इसी में वो ये छप्पर गिरा जब, तो इनका कागज वाले दिन में रखे थे, ऐसे चलो निकाल लें। इतनी खत्म हुई है इनकी सांस लॉकेट पड़ा हुआ है, जरा सांस खत्म हुई और साले की बेटी, इनका कल ऑपरेशन होना था हार्ट का। सीतापुर के सदरपुर थाना इलाके के सरैया चलाकापुर गांव में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने अग्निकांड पीड़ितों से बात की, उनका हालचाल जाना और दर्द साझा किया। इस दौरान उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला जी के पास, जो बराबर इस खबर पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो अर्पित जी बताइए कि बीती 4 अप्रैल को सरैया चलाकापुर में भीषण अग्निकांड हुआ था, वहां की चीत्कारें जो है दूर दूर तक सुनाई दी थी। इसमें अगर देखा जाए तो कितने मकान जलकर खाक हुए हैं, कोई सरकारी आंकड़ा आया होगा, कितने का नुकसान होना बताया जा रहा है, और जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने मृतकों को और पीड़ितों को, जो मृतक हैं उनके परिजनों और जो अग्निकांड के पीड़ित हैं, उनको कितनी राशि के मुआवजे का ऐलान किया है। जी देखिए, बड़ी खबर है। जब सीतापुर डीएम राजा गणपतियार पहुंचे तो उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया और तमाम जनप्रतिनिधि, विधायक आशा मौर्य, शिव कुमार गुप्ता जो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, तमाम लोग वहां पर मौके पर थे। उसके बाद आकलन किया गया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि डीएम सीतापुर के द्वारा क्या चीज साझा की गई है, क्या कुछ जो धनराशि है, सहायता राशि है, वो किन किन परिवारों को दी गई है, कितने परिवारों के जो ऑन रिकॉर्ड जो देखा जाए, कितने परिवारों के जो घर हैं उनको उनका जलना बताया जा रहा है, और उसके बाद हम आपको नाम भी बताते हैं। तो सबसे पहले डीएम सीतापुर की अगर जो पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है और एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने बताया है कि जो है मौके पर जो है उन्होंने जो जानकारी दी है वो हम आपको बताएंगे। उन्होंने लिखा कि ग्राम सरैया चलाकापुर, परगना सदरपुर, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में अज्ञात कारणों से अग्निकांड में 18 परिवारों की कुल 21 जो झोपड़ियां हैं वो जो है जली हैं, और मुआवजा जो है 8,000 रुपए प्रति झोपड़ी के हिसाब से कुल 1,68,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उक्त 18 परिवारों के कपड़े को लेकर के मुआवजा 2,500 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से दिया जा रहा है, जो 45,000 रुपए बनता है, तथा घरेलू सामान व बर्तन के लिए जो मुआवजा है वो 2,500 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से कुल अगर बात की जाए तो 45,000 रुपए इसमें आर्थिक मदद जो है शासनादेश के अनुसार की जा रही है। और 3 जनहानि जो हुई है, बड़ी जनहानि हुई है। आप अंदाजा लगाइए, कल्पना करिए कि जिस वक्त आग लगी थी और छप्पर गिर गया था और छप्पर की जद में 3 लोग आ गए थे, माँ, बेटी और जो एक छोटी सी बच्ची जो जद में आ गई थी, बड़ी जनहानि थी। उसको देखते हुए 12 लाख रुपए यानी कि 4 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसी सरकारी घोषणा सीतापुर डीएम की तरफ से हुई है। और प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास की सुविधा भी प्रदान की जाएगी और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है, ऐसा कहना है डीएम सीतापुर का। तो देखिए, 3 लोग, फूलमती पत्नी शत्रुघ्न लाल और इद्रा पत्नी भगवती और मीनाक्षी पुत्री सुरेंद्र, उम्र 6 वर्ष बताई जा रही है। तो आप देखिए कि कहते हैं कि जब आप के बुरे दिन आने वाले हैं तो किस तरीके से जो कुदरती प्रकोप है वो देखने को मिला। और बड़ी बात ये देखने को मिली कि मान लिया फूलमती तो अपने मायके में थी ही, शत्रुघ्न लाल के घर में अपने मायके में अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन उनकी माँ इद्रा और मीनाक्षी जो रिश्तेदार थे, माँ थी और साले की जो बेटी थी वो जो है, जो शत्रुघ्न के साले की बेटी थी, वो जो है अचानक से रिश्तेदारी में आए हुए थे और उनके ऊपर ये आफत आन पड़ी और बड़ी दुर्घटना हो गई। अगर बात किया जाए 18 उन परिवारों की जिनको जो है, जिनका जिक्र किया जा रहा है, तो हम बता दें कि सावल पुत्र खेमन,
सुरेश प्रकाश पुत्र मनीराम, रमेश पुत्र मनीराम, राजू पुत्र संभारी, रामू पुत्र संभारी, झब्बू पुत्र श्यामलाल, देशराज पुत्र श्यामलाल, लल्लन पुत्र श्रीराम, अशोक पुत्र राम नरेश, हरिश्चंद्र पुत्र शंभू, अवधराम पुत्र शंभू, बीरेश पुत्र शंभू, शत्रुघ्न पुत्र नत्था और संजय पुत्र राजाराम, मनोज पुत्र राजाराम, लवकुश पुत्र राजाराम, राजनादी पत्नी राजाराम के साथ साथ रामपति पति राम सागर, यह कुल 18 लोगों की जो बात हमने आपको बताई कि 18 परिवारों की का जो आशियाना उजड़ गया, जो 18 परिवारों का आशियाना जल गया। 21 संख्या बताई जा रही है झोपड़ियों की जलने की, 18 परिवार उसमें रहते थे। तो देखिए किस तरीके से सीतापुर डीएम आए थे, इंडिया से उनकी बातचीत भी हुई थी। और एक ऑफ द रिकॉर्ड बात प्रियांशु जी हम आपको बताते हैं, हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। जब बाइट हो गई, बातचीत हो गई, तो पीछे से एक आवाज आई कि किताबें जल गई हैं सिलेंडर की। तो आखिर सिलेंडर मुहैया कैसे होगा, उसमें उस बात को सुनते हुए प्रियांशु जी हमारी ये जिम्मेदारी बनी कि पर्सनल तौर पर डीएम सीतापुर से इस बात का जिक्र किया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासनिक तौर पर सिलेंडर की भी आपूर्ति की जाएगी। देखिए किस तरीके से, जब किताब ही नहीं है तो बुकिंग नहीं होगी तो सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये सवाल और ये जवाब जो डीएम सीतापुर के द्वारा दिया गया, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात मानी जा रही है। फिलहाल लोगों का बुरा हाल है। सुबह से जनप्रतिनिधियों का आना जाना शुरू हुआ। देर रात विधायक आशा मौर्य पहुंची, पूर्व कैबिनेट नरेंद्र सिंह वर्मा के भतीजे उत्कर्ष वर्मा पहुंचे और उसके बाद सुबह दोबारा जो है नरेंद्र सिंह वर्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री वहां पहुंचते हैं, विधायक आशा मौर्य पहुंचती हैं, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता पहुंचते हैं, अंकुश राज विश्वकर्मा पहुंचते हैं, अतुल वर्मा पहुंचते हैं, मीसम अम्मार रिजवी पहुंचते हैं। तो देखिए लगातार लोगों की जो भावनाएं हैं, लोग समझ रहे हैं कि हाँ किस तरीके से स्थितियां बुरी हैं, भयावह हैं। लगातार लोग पहुंच रहे हैं और इसके साथ करीब 20 अन्य समाज सेवी जय सिंह, प्रेम सागर मौर्य से लगा करके बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम ले पाना संभव नहीं है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा, इसमें से एक परिवार ऐसा था जिसकी परिवार में अभी कुछ दिन बाद शादी होनी थी, जिसको लेकर के भी डीएम सीतापुर ने आश्वासन दिया है। तमाम जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि शादी में कोई खलल नहीं आएगी, शादी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से कल्पना की गई थी। तो फिलहाल इन तमाम चीजों को देख करके कहीं सिसकियां देखने को मिल रही हैं, कहीं दर्द चीख पुकार सुनने को मिल रही है, कहीं जलती हुई मोटरसाइकिल दिखी, जली हुई दिखी, तो कहीं जले हुए इंजन दिखे। तमाम ऐसे दृश्य जो दिल को झकझोर कर देने वाले हैं। मुख्यतः पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं तो आम होंगी, लेकिन ये एक आम घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है, हृदय विदारक घटना है। और जिसकी देखिए आर्थिक सहायता मिल रही है, लेकिन इसकी भरपाई जीवन पर्यंत नहीं की जाएगी। पहले शुरुआती तौर में, क्योंकि रात में इंडिया वहां सबसे पहले पहुंची थी और सबसे सटीक आंकड़ा इंडिया ने अपने दर्शकों को दिया था। तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी जुटाई थी, लेकिन इंडिया इकलौता ऐसा चैनल था जो बारिश और पेड़ गिर रहे थे उनको पार करते हुए, समस्याओं को पार करते हुए वहां पर गया था और दिखाया था। तो अब भी जो मंजर है वो बेहद भयावह है और देखना होगा कि आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल ये जो आर्थिक मदद है ये बड़ी मदद है। लगातार समाज सेवी, नेता, जनप्रतिनिधि कपड़े लेकर के, सब्जी लेकर के, अनाज लेकर के, तमाम सामान जो घरेलू गृहस्थी में उपयोग में आता है उसको लेकर पहुंच रहे हैं। चाहे विधायक आशा मौर्य हो, अपनी पूरी गाड़ी भर करके वो ले गए और व्यक्तिगत तौर पर उनके द्वारा 2-2 हजार रुपए की धनराशि भी जानकारी मिल रही है कि परिवारों को दी गई है। तो फिर नरेंद्र सिंह वर्मा भी दवाइयों को लेकर पहुंचे, फल को लेकर पहुंचे, अनाज को लेकर पहुंचे, तमाम चीजों को लेकर पहुंचे। लगातार जनप्रतिनिधियों का, शिव कुमार गुप्ता का, तमाम जो घरेलू उपयोग का सामान है उनके साथ ले जाना। फिलहाल लोग मदद कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में सभी लोग एक साथ खड़े हुए हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो।
हर कोई जो है गमगीन माहौल को देखते हुए उसकी उदारता जो है देखने को मिल रही है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। शुरुआत में जी हाँ प्रियांशु जी, इसको चूल्हे से आग लगनी बताई जा रही थी, लेकिन जब आज सुबह दिन में इंडिया की टीम वहां पर पहुंचती है तो लोगों का कहना है, प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वहां पे बिजली गिरी और बिजली की वजह से आग लगी। फिलहाल प्रत्यक्षदर्शी जो कह रहे हैं वही कह पाना हमारे हिसाब से सही होगा, लेकिन फिर भी स्थितियां बेहद भयावह, मंजर बहुत बुरे। और इस बीच आज सुबह जो खबर आई, जो मीनाक्षी है 6 वर्षीय, उसकी भी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं सबको दुख है, सब परेशान हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल पूरे गांव में एकजुटता देखने को मिल रही है। आसपास के सैकड़ों लोग जो है वहां पहुंच रहे हैं। सरैया चलाकापुर लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या क्या जलकर राख हो गया। फिलहाल अब आगे देखना होगा क्या कुछ सामने निकल कर आता है। प्रियांशु जी जी बिल्कुल, तो देखिए बेहद दुखद ये अग्निकांड और उतना ही भयावह भी कहा जाएगा। आपको बता दें कि 4 अप्रैल की देर शाम ये भीषण अग्निकांड हुआ था। उस वक्त जब जो है तेज आंधी चल रही थी, मौसम पूरे उत्तर प्रदेश का बेहद खराब था। अगर बारिश हो रही होती तो शायद ये अग्निकांड ना होता, लेकिन उस वक्त वहां पर केवल हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी और एक चिंगारी ने जो है शोला भड़का दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि चूल्हे के जब पर खाना बन रहा था तब चिंगारी उठी और उससे पूरा जो है गांव आग की आगोश में आ गया। कुछ लोगों का कहना है जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी और ग्रामीण है कि आकाशीय बिजली गिरी थी। तो फिर ये तो और कई बातें हो गई, आई गई बातें हो गई। जो भी सामने निकल कर आएगा प्रशासन उसको क्लियर करेगा कि कैसे आग लगी थी। लेकिन बड़ी ये बात है कि ऐसा ये अग्निकांड था कि जिसने भी देखा उसने जो है दांतों तले उंगली दबा दी। ये जो है जो गांव है ये ब्लॉक और तहसील महमूदाबाद और सदरपुर थाना इलाके में आता है, सरैया चलाकापुर, जहां पर भीषण अग्निकांड में बताया जा रहा है कि 18 परिवारों की 21 झोपड़ियां जलकर राख हुई थी और पूरे गांव में भयावह मंजर दिख रहा था। चीख पुकार मची हुई थी, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं आग लगी थी वैसा ही मंजर देखने को मिल रहा था। और इसमें आपको बता दें कि जो है इदरा पत्नी भगवती प्रसाद और फूलमती पत्नी शत्रुघ्न की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इदरा और फूलमती आपस में मां और बेटी है, इदरा मां है और फूलमती जो है बेटी है उनकी। वहीं इसमें जो है 7 वर्ष की जो है मीनाक्षी पुत्री सुरेंद्र, ये गंभीर रूप से झुलस गई थी इस अग्निकांड में और उसको जो है आनंद फानंद में पहले सीएससी बिस्वा भिजवाया गया, फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो इस भीषण अग्निकांड में 3 लोगों की जो है जलकर मौत हुई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार पहुंचे और सोशल मीडिया पर उन्होंने जो है एक बड़ी जो है पोस्ट भी की है, ऐलान भी किया है कि 18 परिवारों की जो 21 झोपड़ियां जलकर राख हुई थी तो प्रति झोपड़ी 8,000 रुपए के हिसाब से कुल 1,68,000 मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। 18 परिवारों के कपड़ों के लिए 2,500 रुपए प्रति परिवार, कुल 45,000 रुपए दिए जाएंगे। बर्तन और अन्य घरेलू सामान के लिए 2,500 रुपए प्रति परिवार, तो कुल 45,000 रुपए दिए जाएंगे। और 3 जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4 लाख प्रति परिवार के हिसाब से 12 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने किया है। इसके अलावा जो परिवार इसमें पीड़ित हैं, जिनके मकान जलकर स्वाहा हो गए हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने का भी जो है ऐलान किया है। फिलहाल इस दर्द की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में जनप्रतिनिधि भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य हो, चाहे पूर्व मंत्री जो है नरेंद्र सिंह वर्मा हो, या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता हो। सब अपने अपने तरीके से मदद कर रहे हैं। कोई राशन लेकर पहुंच रहा है, कोई फल लेकर पहुंच रहा है, कोई जो है नगद रुपये देकर उनकी कुछ ना कुछ मदद कर रहा है। तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधियों का काम है ये वाकई में सराहनीय है। कहीं ना कहीं जो जनहानि हुई है, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन गांव में जो ये मंजर है उन पीड़ित परिवारों को ढांढस जरूर बंधाया जा सकता है और उनके जख्मों पर मरहम जरूर लगाया जा सकता है, जो जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं और जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने भी उनके लिए बड़ा ऐलान किया है।